Hello, pretty souls. This is me, Khwahish, and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So, I'm so sorry मैं इतने दिनों से इनएक्टिव इसी वजह से थी क्योंकि मेरी स्टडीज़ की वजह से मैं फ़ोकस नहीं कर पा रही थी। बट अब से ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं वीडियोस भी अपलोड कर सकूँ। और एक मिनट, मुझे खिड़की बंद करनी दीजिए, वहाँ से आवाज़ आ रही है, सॉरी। सो अब से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इक्वली फ़ोकस कर सकूँ वीडियोज़ के ऊपर भी और स्टडीज़ के ऊपर भी। तो अब से ऐसा नहीं होगा एंड आई एम सो सॉरी। मैं भी यही इंतज़ार कर रही थी कि कब मुझे बस एक बार मैं फ्री हो जाऊँ, उसके बाद मैं चैन से वीडियो शूट कर सकूँ। मैं खुद इतने दिनों से ना यही देख रही थी, ट्राई कर रही थी बार बार। और अभी बीच में ऐसा हुआ था कि मैंने 15 या 18 डेज़ बाद, जब मैंने वीडियोस पोस्ट नहीं करा था उसके 18 डेज़ या 15 डेज़ बाद मैंने फिर से वीडियो रिकॉर्ड करी थी। बट वो वीडियो बहुत ही अनक्लियर थी और उसकी जो क्वालिटी थी बहुत ही अनक्लियर थी और बीच बीच में साउंड जो थे वो नहीं आ रहे थे। इस वजह से मैंने उसको डिलीट कर दिया। 2 रीडिंग्स थी, दोनों को मैंने डिलीट कर दिया इस वजह से। तो इसी वजह से और ज़्यादा गैप हो गया। तो अब से नहीं करूँगी ऐसा, ठीक है। मेरी गलती है, आई एक्सेप्ट। अब से नहीं करूँगी, अब से पक्का नहीं करूँगी, ठीक है। सो आई एम सो सॉरी, आप लोगों को इतना मैंने इंतज़ार करवा लिया। अब से नहीं करवाऊँगी, ठीक है। सो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम ये देखेंगे कि आने वाले दिन कैसे हैं आपके, ठीक है। जो जो भी होगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे दिल रखे हैं, एक मेरा दिल है, आप रख लो। मजाक नहीं, यहाँ पे बहुत सारे दिल रखे हुए हैं, ठीक है। इसमें मैसेजेस है। आप लोगों ने अगर पहले नहीं देखा है तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, इसमें बहुत सारे, ये हैंडमेड डेक है और ब्राइटनेस की वजह से कुछ नहीं दिख रहा। हाँ, सो इसमें बहुत सारे मैसेजेस है। तो आपके लिए जो भी इम्पॉर्टेंट मैसेज है हम ये देखेंगे, ठीक है। इनमें से कोई भी एक पिक करेंगे और देखेंगे आपके लिए कौन सा इम्पॉर्टेंट मैसेज है। ठीक है। सो यस, आज हम यही रीडिंग करने वाले हैं और जो भी मैसेजेस इसमें मैं कवर करूँगी वो सारे ही आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और जिनसे भी रीडिंग रेजोनेट करती है, प्लीज़ इन सारी ही चीज़ों को याद रखिएगा जो भी एंजल्स आपको कहेंगे, ठीक है। एंड यस, देखते हैं अब क्या क्या मैसेजेस आते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी और डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। तो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय शिनवन। सो सबसे पहले मैं सारे कार्ड्स शफल कर लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद हम एक एक करके कार्ड्स निकालेंगे। ऑप्शन 1, ऑप्शन 1। आपकी शफलिंग में एक बात मुझे समझ आ रही है कि सेम टाइम पे बेचैनी भी है आपके अंदर और शांति भी है। जैसे आपको पता है सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन आप अभी फिर भी टेंशन ले रहे हो। आपको पता है सब कुछ ठीक हो जाएगा एक समय बाद, लेकिन आपको फिर भी टेंशन हो रही है, फिर भी आप टेंशन ले रहे हो, फिर भी आपको एंग्जाइटी हो रही है। ये वाली चीज़, लेट्स सी। डेविल का कार्ड बहुत ही हीरो की तरह आया है। देखते हैं क्या है। डेविल ही है। ओके, अब मैं आपको बताते जाती हूँ क्या क्या यहाँ पे एंजल्स आपको कह रहे हैं। फर्स्टली देखिए, एक मिनट। ओके, सो आने वाले दिन के लिए आपको जो, देखिए मैं थोड़ा सा बोल नहीं पा रही हूँ, आने वाले दिन के लिए। सॉरी। सो यस, आने वाले दिन के लिए एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि देखिए, आप जो सोच रहे हो चीज़ें उससे अपोजिट होंगी, ठीक है। जो आने वाले दिन हैं इनमें आपको ये देखने को मिलेगा कि चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, ठीक है। खास करके आपके रिलेशनशिप्स आपसे हैंडल नहीं हो रहे हैं और इसकी वजह यही है कि आपके पास टाइम नहीं है, या तो फिर आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि आप करना क्या चाहते हो, ठीक है। सो एंजल्स जो आपको पहला मैसेज दे रहे हैं वो यही है कि खुद को एक्सक्यूजेस मत दीजिए। आपको भी पता है कि आप जो करना चाहते हो वो तो आप कर ही रहे हो, है ना। तो आप खुद को एक्सक्यूजेस मत दीजिए। सच में इस चीज़ को मान लीजिए कि आपको कोई चीज़, जैसे कहते हैं ना कि अगर हमें कोई चीज़ चाहिए होती है तो हम उसके लिए एफर्ट करते हैं, राइट। तो अगर आप किसी चीज़ के लिए एफर्ट नहीं कर रहे हो, इट मीन्स आपको वो चीज़ नहीं चाहिए। तो एक्सेप्ट करिए उस चीज़ को, खुद को एक्सक्यूज़ मत दीजिए, ठीक है। अब कुछ भी चीज़ हो सकती है, आपका करियर हो सकता है, या आपका कोई टैलेंट हो सकता है जिसको आप पहले समय दे रहे थे अब नहीं दे रहे हो, और आप खुद को बहाने दे रहे हो कि वजह ये है, वजह वो है, मुझसे नहीं हो रहा हैंडल, ये वो। तो ये सारी चीज़ें एक्सक्यूज़ेस हैं, क्योंकि अभी भी आप टाइम उन चीज़ों को दे रहे हो जिन चीज़ों को आपको टाइम देना चाहिए, है ना। जो आपको लगता है आप उनको टाइम दे रहे हो, है ना, उस चीज़ को टाइम दे रहे हो। तो यही बात है। तो एक्सक्यूज़ नहीं, क्लियर रहिए, ठीक है। ये आपको कहा जा रहा है। अदरवाइज़ आने वाले डेज़ में आप जिसको सफरिंग में डाल रहे हो, अगर ये कोई इंसान है तो वो भी सफ़र कर रहा है और आप भी सफ़र कर रहे हो, तो ये नहीं करना है, ठीक है।
क्लियर रहिए, शांति रहेगी जीवन में। ठीक है, यहाँ पे द डेविल का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में भी बता रहा है कि आपके साथ हर बार ऐसा क्यों होता है ऑप्शन 1 कि आपको हमेशा अपोजिट रिजल्ट्स मिलते हैं। ऐसा होता है कि अगर आपने खुशी खुशी कोई काम शुरू किया तो उसका वो बहुत जल्दी आपके लिए टॉक्सिक साबित हो जाता है। आपने खुशी खुशी कोई रिलेशनशिप शुरू किया, वो बहुत जल्दी आपके लिए बहुत ही बेकार डिसीजन साबित हो जाता है। ऐसा क्यों? एंजल्स जो आपको रीज़न बता रहे हैं वो यही है कि ओवर एक्सपेक्टेशंस रखना। ठीक है, कि ये गलत नहीं है, एक्सपेक्टेशंस रखना गलत नहीं होता, बट आप ये भी देखो कि सामने वाला भी इंसान है और आप भी इंसान हो। ठीक है, सामने वाले को जो समझ आ रहा है वो समझ रहा है, क्योंकि एक्चुअली में बात ये है कि वो बात नहीं होती ऑप्शन 1, समझिए मेरी बात को। जो आप सोच रहे हो ना कि ऐसा नहीं होता, लाइक वो जो परफेक्ट होते हैं लोग वो ऐसा नहीं करते, वो तो फिर सामने वाला परफेक्ट है ही नहीं मेरे लिए, या सामने वाला मुझे डिजर्व ही नहीं करता, ये सारी बात नहीं होती ऑप्शन 1। बात ये होती ना कि आप किसके साथ कितना समय बिताया है आपने। ठीक है, ये बहुत ही समझने वाली बात है और बहुत ही ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ आएगी कि जिस इंसान के साथ, जैसे आपके घर वाले हैं, आप उनके साथ डेली रहते हो, हमेशा रहते हो 24 घंटे, या जितना भी टाइम आप उनके साथ रहते हो, उनको पता है कि आप कब क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। अगर आप रो रहे हो तो उसके पीछे की क्या वजह हो सकती है। जो आपके बहुत ही क्लोज़ लोग हैं वो लोग जानते हैं इस चीज़ के बारे में, क्योंकि वो आपके साथ टाइम बिताते हैं, या तो फिर आप उनके साथ बातें शेयर करते हो। अब आप किसी के साथ शेयर नहीं करते कुछ बातें और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो इंसान उसी तरीके से रहे जैसा आप चाहते हो, तो ये चीज़ नहीं हो सकती। तो अपने रिश्तों को अगर आपको संभालना है ना, तो बी क्लियर कि आप जिस चीज़ को जैसा समझ रहे हो या जैसा आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ ऐसी है, हाँ वो चीज़ वैसी है, वैसा सच में है या नहीं। तो क्लियर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड अपोजिट चीज़ें टॉक्सिक आपके लिए इसी वजह से हो रही है क्योंकि आप पता नहीं क्यों आप ये चाह रहे हो कि सामने वाला परफेक्ट बन जाए। ऑप्शन 1 यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, आप समझिएगा ध्यान से कि आप चाह रहे हो कि सामने वाला मेरी एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतरे, या सामने वाला वैसा बन जाए जैसा मैं चाहता हूँ या जैसा मैं चाहती हूँ। आप खुद वैसे बनिए पहले, तभी सामने वाला भी वैसा बन पाएगा या उसको समझ आ पाएगा कि आप क्या चाह रहे हो उससे। ठीक है, तो बहुत ही क्लियर बात है, बहुत ही नॉर्मल सी बात है, बहुत ही अच्छी बात एंजल्स आपको बता रहे हैं कि दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं होता। अगर आप किसी के साथ रहते हो तो आप दोनों मिलके परफेक्ट हो जाते हो। ठीक है, तो यही बात है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और वो टॉक्सिक हो रहा है तो ये मत करिए, ओवर एक्सपेक्टेशंस मत रखिए सामने वाले से। वो भी इंसान ही है, आप भी इंसान ही हो। ठीक है, तो बस खुद वैसे बन जाइए जैसा आप चाह रहे हो कि सामने वाला बने, और सामने वाला ऑटोमेटिकली वैसा बन जाएगा। ट्रस्ट में एक बार करके देखिए। ठीक है, तो आने वाले समय में जैसे ही आपके रिश्ते ख़राब होंगे या आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ख़राब होने लगेंगी, आपको दिख रहा है क्या होगा, तो चीज़ों को ठीक आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, एंड मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन 1 देखिए, हर बार ना चीज़ें, ये बहुत ही बेकार चीज़ है कि आप हर किसी को टॉक्सिक कह देते हो बहुत जल्दी। ठीक है, ऑप्शन 1 ऐसा मत करा कीजिए। हर कोई टॉक्सिक नहीं होता। टॉक्सिक लोग, जहरीले लोग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, हर कोई एक जैसा नहीं होता, हर कोई टॉक्सिक नहीं हो सकता। ठीक है, तो थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है ना, हम अपने साइड से गलत कर रहे होते हैं, तो हमें खुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए, चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। ये चीज़ एंजल्स आपको कह रहे हैं। लेट्स सी, वी हैव द लवर्स एंड वी हैव पेज ऑफ कप्स। लोग आने वाले समय में, आने वाला जो दिन है, इनमें आपको ये चीज़ें ऑफ कोर्स दिखाई देंगी। लाइक बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, चीज़ें कहीं ना कहीं बेटर हो रही है, बट वो जो एक रिलेशनशिप है ना, वो मुझे और ख़राब होते हुए दिख रहा है। ठीक है, अगर आप इसको बचाना चाहते हो या इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हो, तो यही एक चीज़ है जो एंजल्स ने आपको बताई। अदरवाइज़ नहीं चाहते आप, और ये इंसान अगर आपको लगता ही नहीं है कि ये कभी आपको समझ पाएगा, तो लेट इट बी, जाने दीजिए इस इंसान को। ठीक है, एंड द लवर्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। बहुत सी चीज़ें होती है लाइफ में जो हमें खुद को समझनी चाहिए। ठीक है, तो एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आपकी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं चल रही है तो बेहतर है शिकायत करने से अच्छा आप समझिए। ठीक है, समझिए, बातों को समझिए कि हम अगर अच्छे हैं तो ज़रूरी नहीं है सामने वाला भी अच्छा हो। ठीक है, इस बात को समझिए। इस बात को भी समझिए कि हो सकता है सामने वाले में कमी है, तभी वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है जब भी आप उसका कुछ अच्छा करना चाह रहे हो तो। ठीक है, तो इन सारी बातों को एक्सेप्ट कर लीजिए और वो जो दुख आपके दिल में है वो ख़त्म हो जाएगा। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि गो विद द फ्लो रही है ऑप्शन 1। ठीक है, आने वाले दिन के लिए यही आपको कहा जा रहा है, गो विद द फ्लो। कोई आ रहा है एक्सेप्ट करो, कोई जा रहा है इसको खुशी खुशी बाय बाय बोलो। ठीक है, किसी के लिए दिल में ग्रजेस मत रखिए, ज़िंदगी बहुत छोटी सी है। ठीक है, ऑप्शन 1 सच में
अगर आप जीने की बात करते हो ना तो ज़िंदगी आपको बहुत छोटी लगती है, एंड जब आप सोचते हो मुझे मर जाना चाहिए तो ज़िंदगी बहुत बड़ी लगती है आपको। तो यही बात है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है अगर आप जीना चाहते हो तो, और उसमें भी अगर आप 2 दिन किसी के लिए ग्रजेस रखोगे, किसी के लिए रोओगे और ऐसे तड़पते रहोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इससे अच्छा है खुली किताब जैसा, खुली किताब का मतलब ये नहीं कि सब ऐसे बन जाइए कि लोग आपका फ़ायदा उठाए। खुली किताब का मतलब ये है एन्जॉय करिए, ठीक है। और मेरे पास वर्ड्स नहीं है उसको कहने के लिए। मन मौजी कहते हैं ना, मन से जिए, अपने जो मन कर रहा है वो करिए। हटा दीजिए दुनिया क्या सोच रही, दुनिया क्या बोल रही है, किसको क्या लग रहा है, हटा दीजिए उन बातों को। बस आप जिससे प्यार करते हो, जो आपसे प्यार करता है, उसके बारे में सोचिए, ठीक है, और बस खुल के जिए जैसे आपको जीना है। बस एंड में मैं आपको इतनी ही बात समझा सकती हूँ। इन सारे कार्ड्स जो मेरे को बता रहे हैं ना, ये यही बता रहे हैं कि प्रॉब्लम यही है कि चीज़ें इक्वल नहीं हो रही है, ठीक है। या तो फिर आप अपने साइड से ज़्यादा कर रहे हो अपनी फैमिली के लिए, या जिनसे भी आप प्यार कर रहे हो उनके लिए, या तो फिर वो अपने साइड से ज़्यादा कर रहे हो और आप उतना नहीं कर रहे हो। इक्वल नहीं है चीज़ें, इसी वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो आप देखो चीज़ें कैसे ठीक कर सकते हो आप। और द लवर्स और द डेविल का कार्ड, ये दोनों ही कार्ड अगर आप देखोगे इन दोनों के ही ऊपर, तो ये दोनों ही कार्ड इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। एक नज़रिया होता है इंसान का, ठीक है। उसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, एक पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में, ठीक है। कि अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि चीज़ें बेकार है या ये इंसान बेकार है, तो आपको यही लगेगा कि ये इंसान बहुत गलत कर रहा है या ये इंसान बहुत गलत है। लेकिन अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है तो आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी कि इस इंसान के साथ मेरी ग्रोथ है, ये इंसान अच्छा है मेरे लिए, राइट। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ये बहुत मायने रखता है, ठीक है। एंड यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आप इन सारे चीज़ों में, अब आप इन चीज़ों को छोड़ रहे हो, या कोई चीज़ अगर आपको टॉक्सिक लग रही है और आपने मान लिया है कि कोई चीज़ टॉक्सिक है, अब वो चीज़ आपको सूट नहीं कर रही है, या अब आपको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कोई चीज़, तो छोड़ दीजिए उस चीज़ को, लेट इट बी। आप अपने रास्ते, वो इंसान अपने रास्ते, ठीक है। अब भले ये फ्रेंडशिप भी क्यों ना हो, आप अपने रास्ते जाइए, इस इंसान को अपने रास्ते जाने दीजिए। लेकिन किसी को रोक के रखना, ठीक है, और ये कहना कि मैं कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये गलत है। या तो फिर कर रहे हो तो अच्छे से कोशिश करो, या तो फिर छोड़ दीजिए उसको अपने रास्ते जाने के लिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डेविल है ना, लाइक चीज़ें अलग टाइप से है थोड़ी सी, और शायद थोड़ा सा समझना कॉम्प्लिकेटेड है आपके लिए, बट अगर आप समझोगे ना तो चीज़ें बहुत ठीक होंगी, बहुत हद तक चीज़ें ठीक होंगी। ऑप्शन 3, अगर आपको इतना समझना ही नहीं है, इतना टाइम वेस्ट ही नहीं करना, तो फिर अपने रास्ते और आप अपने रास्ते, यही चीज़ करिए, ठीक है। बट ये किसी को रोक के रखना और बोलना कि आप ट्राई कर रहे हो, आप ट्राई कर रहे हो, लेकिन आप कर भी रहे हो उतना नहीं, आप ट्राई कर रहे हो, लाइक दिल से नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ किसी काम की नहीं है, ठीक है। सो बी क्लियर। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स ऑप्शन 1। रुकिए ज़रा सा, टेबल इतना ज़्यादा हिल रहा है ना। वी हैव 10 ऑफ कप्स, वी हैव प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आपके करियर में मुझे एक बहुत अच्छा टर्न आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो इतने दिनों से जो आप सोच रहे थे ना, आने वाले दिनों में आपकी थिंकिंग बदल जाएगी। जैसे अगर आप सोच रहे हो मुझे ये काम करना है, मुझे यही ही करना है, जितने भी मेरे पास ऑप्शंस आ जाए, मुझे यही ही काम करना है, आने वाले टाइम में आपकी जो थिंकिंग है वो बदल जाएगी, ठीक है। और आप चेंज, लाइक कुछ तो चेंज आएगा, कोई तो टर्न आएगा, और आप बिल्कुल ही डिफरेंट करियर पाथ की तरफ बढ़ने लगोगे, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। और डेस्टाइन्ड है ये चीज़, तो ये होके रहेगी। और द मैजिशियन का, लाइक ये बहुत ही स्वीट, आने वाले दिन में ऐसा हो सकता है पेज ऑफ कप से कि बहुत ही स्वीट किसी की तरफ से कोई एफर्ट करेगा आपके लिए। लुक मैजिशियन का भी कार्ड है, तो बहुत ही स्वीट एफर्ट किसी की तरफ से, और बहुत ही ऑनेस्ट, कोई बहुत ही ऑनेस्ट है आपके साथ। और आपको यही कहा जा रहा है कि बेहतर है कि आप भी उसके साथ उतने ही ऑनेस्ट रहो। ऐसा नहीं है कि लाइक अगर कोई अपने साइड से आपको अच्छा फील करवाने के लिए कुछ कह रहा है, तो आप भी जो चीज़ आप मीन नहीं कर रहे हो वो बातें आप कहो सामने वाले को, क्योंकि सामने वाला आपको अच्छा फील करवाया तो आपको भी करवाना है, इस वजह से नहीं। ऑनेस्ट रहिए, क्योंकि सामने वाला ऑनेस्ट है आपके साथ। तो जो भी है आने वाले समय में, जो भी आपकी लाइफ में आने वाला है, बी ऑनेस्ट, उसके साथ ऑनेस्ट रहिएगा, ठीक है। क्योंकि वो इंसान में भी लायर्स से नफरत करता है, झूठे लोगों से नफरत करता है। तो अगर आप उसको झूठ कहोगे तो वो इंसान ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से चला जाएगा। तो बेहतर है ऑनेस्ट रहिए, ठीक है, और क्लियर रहिए। लेट्स से अब देखते हैं और कुछ। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है और 8 ऑफ कप्स का कार्ड। देखिए मैं आपको अगेन यही बात कह रही हूँ, अगर आपको चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लगती है, या चीज़ें अगर आपको ऐसा लगता है कि इतना कौन करे, ये वाली बात जहाँ आ जाती है ना कि हम क्यों करें या इतना कौन करे, वहाँ पे बेहतर है कि जितनी जल्दी हो सके अपना रास्ता बदल लीजिए, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग के जैसा कुछ नहीं रहा है, इसी वजह से आप कह रहे हो कि इतना कौन करे, या इसके लिए कौन करे, या
इससे अच्छा मेरे पास है ऑप्शन, तो मैं इसके ऊपर क्यों ध्यान दूँ, राइट। जहाँ पे ऐसी थिंकिंग आ जाती है ना, वहाँ पे समझ लीजिए कि आप बदल चुके हो, या चीज़ें बदल चुकी है, या सिचुएशंस बदल चुके हैं, या बेहतर कुछ हो चुका है, बेहतर कुछ मिल चुका है आपको, तो बेहतर है छोड़ देना। वहाँ पे कोशिश नहीं करनी चाहिए। वहाँ पे जहाँ पे भी आपको ऐसा लगे ना कि बस ये इंसान अब लायक नहीं है मेरे, वहाँ पे चले जाना ही बेहतर है। वहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, फिर आपके दिल में मलाल रह जाता है। ठीक है, बहुत खूब। ओके, मैंने जैसे ही कैमरा बंद करा ना, आवाज़ भी बंद हो गई। खैर, सो यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि बस क्लियर रहेगा। अदरवाइज़ 8 ऑफ कप्स में आप मतलब लाइक ये जो एनर्जी है ना इसकी, सफरिंग वाली और वेटिंग वाली और आगे ना बढ़ पाने वाली, इसमें आप भी फंसे रहोगे और सामने वाला भी इंसान फंसा रहेगा। ठीक है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि चीज़ें तब ठीक होती है जब हम चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बस यही बात होती है और कुछ नहीं होती। ठीक है, क्लियर बात यही होती है कि चीज़ें तभी ठीक होती है जब हम कोशिश करते हैं, और जब सामने वाला उस किस्म का होता है जो हमारी कोशिशों को अप्रिशिएट करता है। ठीक है, और कोई बात नहीं है ऐसी। ठीक है, अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा साइकिल चल रहा है, अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा साइकिल चल रहा है जो कि लाइक ऐसी साइकिल आप नहीं समझते होगे, मैं आपको समझाती हूँ। वो साइकिल नहीं जो हम चलाते हैं, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। देखिए, साइकिल मीन्स कि एक ऐसा पैटर्न या एक ऐसी चीज़ आपकी ज़िंदगी में चल रही है, नॉन स्टॉप ऐसा हो रहा है, जो बार बार चीज़ें वही हो रही है जो स्टार्टिंग में थी। बार बार आप ऐसे ही सिचुएशंस में स्ट्रगल कर रहे हो जहाँ आप पहले कर रहे थे, चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, इनफैक्ट कुछ बदल नहीं रहा है, एक ही जैसी चीज़ें चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, चीज़ें ठीक नहीं हो रही है। आप कोशिश भी कर रहे हो तो चीज़ें वो नहीं हो पा रही है जैसा आप आउटकम एक्सपेक्ट करते हो, राइट। तो इसको एक हम पैटर्न कहते हैं, या पैटर्न तो एक अलग चीज़ है, इसको हम एक साइकिल कहते हैं, जहाँ पे हम कितनी भी कोशिश कर लेना चीज़ें वैसी की वैसी ही रहती है। तो अगर कोई ऐसा साइकिल आपके जीवन में चल रहा है, एक ऐसा पड़ाव आपके जीवन में चल रहा है जहाँ पे आप कुछ भी कर लो, लाइफ एक ही जैसी हो रही है और रिश्ते एक ही जैसे हैं, तो वहाँ पे एक चेंज आने वाला है आपके लाइफ में आने वाले दिन में। ठीक है, और कोशिश यही करिए कि आप थोड़ा सा, लेकिन बहुत एक्साइटमेंट से भरी एनर्जी है, हालांकि आपको इसमें डेविल दिख रहा है, 8 ऑफ कप्स दिख रहा है, लेकिन मैं आपको बस यही कहूँगी कि बहुत एक्साइटमेंट से भरी एनर्जी है। आप अगर इसको इन्जॉय नहीं करोगे तो फिर वेस्ट है, जेन्युइनली कह रही, फिर वेस्ट है ये। आप इंजॉय करिए इस सिचुएशन को। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा है। इन चीज़ों से बच के रहिए। ऑप्शन 1, मैं आपको एक छोटी सी वार्निंग देना चाहूँगी कि ये अनक्लियर जो चीज़ें होती है ना, अनक्लियर लोग, अनक्लियर थॉट्स या अनक्लियर इंटेंशंस, इन चीज़ों से बच के रहिए। ठीक है, अगर आपकी इंटेंशन अनक्लियर है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, फिर वहाँ पे आप एफर्ट मत करिए। ठीक है, या कोई अनक्लियर इंसान है आपके सामने जो खुद ही क्लियर नहीं है कि वो करना क्या चाह रहा है, उससे दूर रहिए। तो अनक्लियर चीज़ें जो होती है ना, वो बहुत बेकार होती है। जैसे जब आप आगे बढ़ रहे हो और आगे धुंध है, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं जाके टकराओगे आपको, क्योंकि कुछ नहीं दिखेगा। वैसे ही अनक्लियर लोग होते हैं, ठीक है, वो अच्छे नहीं होते। तो बेहतर है कि आप ऐसे अनक्लियर लोगों से दूर रहो, और अगर आप खुद अनक्लियर हो तो बेहतर है कि क्लियर रहो, अदरवाइज़ आप अच्छी अच्छी चीज़ों को गंवा दोगे। और दूसरा जो मैसेज है वो यही है कि अपने लाइफ में बैलेंस बनाइए। ठीक है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में शांति नहीं है। मैंने कहा ना, जैसे एक तरफ बेचैनी है, दूसरी तरफ शांति। जैसे पता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक बेचैनी सी हो रही है कि कुछ ठीक नहीं हुआ तो, लेकिन कंफर्म है कि सब ठीक हो जाएगा फिर भी। तो वही वाली चीज़ है। तो अपने मन में शांति बनाइए थोड़ी सी, और देखिए कि कितना ज़्यादा आपके खुद के सोचने की वजह से, या कितना ज़्यादा आपके खुद के ऐसे, क्या कहते हैं उसको, कि खुद के ऐसे प्रॉब्लम, जैसे कहते हैं खुद को प्रॉब्लम में रखने वाली बात, आप समझते होगे, खुद को खुद ही आप स्ट्रगल दे रहे हो, है ना। तो वो वाली चीज़ है कि या तो फिर दिल की सुन लीजिए, या तो फिर दिमाग की सुन लीजिए। ठीक है, ये कार्ड आपको इसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि बैलेंस तभी होता है, लाइफ में बैलेंस तभी आता है कि परफेक्टली कोई भी बात हर सिचुएशन के ऊपर फिट नहीं बैठती, राइट। तो आपकी सिचुएशन के लिए मैं बस यही कहूँगी कि ज़िंदगी में बैलेंस तो कभी भी नहीं आएगा। ठीक है। यही बात होती है, ज़िंदगी में कभी भी बैलेंस नहीं आ सकता। ठीक है, तो यही बात है समझने वाली कि या तो फिर दिल की सुन लो, या तो फिर दिमाग की सुन लो। और जब आप दिमाग की सुनते हो तो आपका दिल नाराज़ हो जाता है, जब आप दिल की सुनते हो तो आपका दिमाग नाराज़ हो जाता है। तो बैलेंस तो कभी भी नहीं आएगा। बस इसमें मैटर ये करता है कि आप खुश किस में हो ज़्यादा। अगर आप दिमाग की सुन रहे हो लेकिन आप खुश नहीं हो तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। अगर आप दिल की सुन रहे हो और आप खुश हो तो फिर वही चीज़ अच्छी है। तो जिसमें आपको अच्छा महसूस हो वही मैटर करता है, और कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती। ठीक है, सो बस ये कुछ मैसेजेस थे आने वाले दिन के लिए। अब देखते हैं इन दिल में से आपके लिए कौन सा दिल निकल के आता है। ऑप्शन 1,
मैं शफ़ल कर लूँ क्या? देखते हैं, इसको शफ़ल कर लेते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद देखते हैं। कबूतर की आवाज़ आ रही है यहाँ से। लुक, ये कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि हो सकता है ये आपको सुनने में थोड़ा सा चीज़ी लगे, ठीक है, बट आपको एंजल्स यही कहना चाहते हैं कि आप सच में बहुत अच्छे हो और आप बहुत अच्छा कर रहे हो। बस प्रॉब्लम यही है कि आप चीज़ों को थोड़ा सा, कहते हैं कि समझिए तो ही अच्छा रहेगा। चीज़ों को जब आप समझोगे ना तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगी। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करिए और बस आप अच्छा कर रहे हो, ठीक है, आप जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। आपको एंजल्स कह रहे हैं यू आर ग्रेट, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। ऑप्शन 1, लुक, आपको एंजल्स यही कहना चाहते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि जहाँ भगवान नहीं वहाँ शांति नहीं, जहाँ भगवान है वहीं शांति है, ये वाली बात है। तो ये कार्ड आपको इसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि हिंदी में ट्रांसलेट करते करते ना चीज़ें बहुत ही, मतलब मेरे से तो नहीं हो पाता लेकिन कोई अच्छी चीज़, कोई अच्छी सी लाइन में उसको ट्रांसलेट करते करते बहुत, आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। सो खैर, जिन लोगों को नहीं समझ आया मैं उनको बताती हूँ। ये कार्ड आपको इसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि जितना ज़्यादा आप भगवान को जानोगे ना उतना ज़्यादा आपको शांति मिलेगी। तो अगर आप भगवान से नहीं जुड़ोगे तो आपके मन में ऐसी बेचैनी लगी रहेगी। इससे अच्छा भगवान को जानिए, आपको शांति मिलेगी, ठीक है। एक लास्ट कार्ड देख लेते हैं या 2 कार्ड देख लेते हैं। आपको एंजल्स कह रहे हैं स्माइल करिए, ठीक है, क्योंकि आने वाले दिन में आपके लिए स्माइल करना बहुत ज़रूरी। हंसिए, खुश रहिए, ज़िंदगी एक ही मिली है, इतना क्यों ही किसी चीज़ का बोझ लेना, ठीक है। लुक, आपको ये कार्ड आपको इसी चीज़ के बारे में बता रहा है। लुक, यहाँ पे भी स्माइल का कार्ड है, यहाँ पे भी स्माइल का कार्ड है। तो ज़िंदगी में अपने जो भी आप देख रहे हो, ठीक है, जैसा भी आपको महसूस हो रहा है, बस इतना याद रखिए स्माइल करते रहना है, ठीक है। अपनी ज़िंदगी को स्माइल करते हुए फेस करिए, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हंसने में किसी का पैसा नहीं लगता। ठीक है, तो हंसिए और खुश रहिए, ठीक है। इतना ज़्यादा नहीं टेंशन लेनी किसी भी चीज़ के बारे में। छोटा सा दिमाग है, इतना सोचोगे, इतना प्रेशर डालोगे छोटे से दिमाग पे तो क्या होगा, है ना। इतना ज़्यादा प्रेशर मत डालो। इट्स ओके, कभी कभी क्या होता है ना कि हम चीज़ों को नहीं समझ पाते और कह सकते हैं एक साइड से गलती हमारी होती है और एक साइड से कह सकते हैं नहीं होती है, ठीक है। बट जो भी है, जैसा भी है, जहाँ पे आंखें खुल जाए ना, समझ लो वहीं पर सवेरा हो चुका है, ठीक है। तो जहाँ पे आपको समझ आ जाए कि हाँ मुझे चीज़ों को बदलना है, वहीं पर चीज़ें बदलो। फिर ये क्यों सोचना कि काश मैं पहले बदलता या काश मैंने चीज़ें पहले बदल ली होती, अब बदल लो, ठीक है। सो यही कुछ मैसेजेस थे आपके लिए आने वाले दिनों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑप्शन 1 एंड या बाय बाय। हाय ऑप्शन 2, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी आने वाले दिन के लिए आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, मैं पहले कार्ड शफल कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगी आपको कौन कौन से मैसेजेस हैं। ओके, वी हैव द मून। ऑप्शन 2, बताइए मुझे। अब आप पूछोगे क्या बताए। देखिए, ये इल्यूजन क्यों 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 मुझे बताइए। आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो, ऑप्शन 2, मुझे आप एक बात बताइए ज़रा सा। आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो ऑलरेडी और अभी भी आगे आपको स्ट्रगल करना है, आपको भी ये बात पता है। फिर ये क्यों बार बार इन अपने इमोशंस में फंस जाना और बार बार लोगों की बातों में आ जाना और बार बार ये सोचना कि ये सही है वो गलत है, या बार बार लोगों को माफ़ करके उनको दोबारा मौका देना। ऑप्शन 2, सच में मैं आपको जेन्युइनली कह रही हूँ, प्यार से कह रही हूँ, आप बुद्धू हो, ठीक है। बेवकूफ़ों वाली हरकतें आप करते हो, ठीक है। फिर बाद में रोते हो कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ गलत कर रहे लोग, है ना। यही आप करते हो। क्या आपको नहीं लगता आप खुशियाँ डिज़र्व करते हो। ऑप्शन 2, अच्छा एक क्लियर मुझे बात बताइए। ऑप्शन 2, मैं आपसे ये जेन्युइनली पूछना चाहती हूँ कि जिन लोगों को आप मौका दे रहे हो, आपको लगता है वो लोग आपको प्यार कर पाएंगे जिस प्यार की ज़रूरत आपको है। मुझे बताइए, एक आँखों को खोल के बताइए, ठीक है। आँखों को खुला रखिए, ऐसा नहीं कि आप उनकी बातों में बस आ करके, उनके एक्शंस देखिए, उनके एक्शन से जो आउटकम आ रहा है उसको देखिए, फिर मुझे बताइए आपको लगता है ये लोग सच में आपको प्यार कर पाएंगे। ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे लोगों के लिए क्यों रोना, बार बार ऐसे लोगों को क्यों चांस देना कि आओ बैल मुझे मारो, ये वाली चीज़ क्यों करनी बार बार। ऑप्शन 2, ठीक है, हद है किसी चीज़ की। ऑप्शन 2, आप बात को नहीं समझते, बार बार आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं हो सकता है अब चीज़ें बदल गई हो सकता है अब कुछ नहीं बदला। ऑप्शन 2, कुछ नहीं बदला, लोग जैसे हैं लोग वैसे ही है, पहले भी ऐसे ही थे। बार बार चांस दे रहे हो लोगों को, बुद्धू। बार बार मत कीजिए, अब हद हो गई किसी चीज़ की, ठीक है। अब मत करिए, प्लीज़ मत करिए, खुद को हर्ट करके किसी को कुछ नहीं मिलता, ठीक है। खुद को हर्ट मत कीजिए।
जैसे एक इंसान होता है जो जीने की, एक होपलेस इंसान है जो ज़िंदगी को नहीं जीना चाहता, वो होप्स ढूंढता है। आपके पास, आपको पता है आपको आपको किस चीज़ के लिए जीना है, आपको अपने ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, लेकिन आप ना जानबूझ के होप्स को अपने खो रहे हो, होपलेस बनना चाह रहे हो आप। ऐसे लोगों की लाइफ में क्यों रहना? ऑप्शन टू हद है। ऑप्शन टू सच में बहुत ज़्यादा मुझे बहुत बेकार लग रहा है। ऑप्शन टू, आप क्यों ऐसा करते हो? बार बार खुद को हर्ट करते हो। अभी भी आपने कोई डिसीज़न लिया है और इसी वजह से ये कार्ड आया है, ठीक है? और आने वाले दिन में इसका इफ़ेक्ट बहुत होगा, ठीक है? देखिएगा, आने वाले दिन में अगर आप सैड रहोगे ना तो इसी की वजह से रहोगे। एंजल्स ने आपको मना करा था, फिर भी आपने नहीं सुना। आपको अंदर से इंट्यूशन भी आपकी कह रही थी कि नहीं, मुझे लोगों को बार बार मौका नहीं देना, मुझे लोगों को चांस नहीं देना, फिर भी आपने लोगों को चांस दिया। आई डोंट नो आप क्या सोचते हो। ऑप्शन टू, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है कि आप कैसे ऐसे लोगों से उम्मीद कर सकते हो, जिन लोगों ने आपका स्टार्टिंग में दिल दुखाया था वो अभी कैसे बदल जाएंगे? भगवान की कृपा उनके ऊपर हुई है क्या? कैसे बदल जाए? मुझे समझ ही नहीं आ रहा आप क्या सोच के आपने ऐसे लोगों को दोबारा चांस दिया है। सच में मुझे बहुत हैरानी हो रही है। ऑप्शन टू, चलिए अब एक बात मैं आपको बताती हूँ, अब क्या आप कर सकते हो। मुझे बताने का मन नहीं कर रहा। ऑप्शन टू, आप फिर वही करोगे जो आपको नहीं करना चाहिए, जिस चीज़ से आपको दुनिया रोकेगी ना, आप उसी चीज़ को करोगे बार बार। उफ। ऑप्शन टू, देखिए सुनिए, अब मैं नहीं बताऊंगी सच में। ऑप्शन टू, आप रिपीट करते हो बार बार, लाइक बार बार सेम चीज़ें करते हो जो आपको, मुझे बताइए, खुद को स्ट्रगल में डाल के एक इंसान को क्या मिलेगा? आप मुझे बताइए, आपको अवार्ड देने को ही आ रहा है खुद को हर्ट करने का? क्योंकि एंड में तो कोई गलती अपनी मानता नहीं है कि उन्हीं की वजह से आप रो रहे हो। आप भी एंड में यही कहते हो, मुझे, मैं खुद की वजह से रो रहा हूँ या मैं खुद की वजह से रो रही हूँ। इतना नहीं होना चाहिए, ठीक है? थोड़ा दिमाग रखिए। ऑप्शन टू, सुनिए अब मेरी बात। देखिए, यहाँ पे मून का कार्ड आपको कह रहा है आने वाले टाइम में अगर आप सैड हो या किसी भी वजह से आपको उदासी हो रही है, दुनिया छोड़ छाड़ दो, ठीक है? इंसेंस की इंसेंस छोड़ो, मतलब जो जिन लोगों की वजह से आपको उदासी हो रही है, थोड़ा सा भी अगर आपको लग रहा है ना कि हाँ ये लोग, इन लोगों की वजह से मैं उदास हूँ या इन लोगों की वजह से आज मुझे रोना पड़ रहा है, या खुद की भी आपकी एक्सपेक्टेशंस है ना लोगों से, सामने वाला उस किस्म का नहीं है जो आपकी इस बात को या आपकी इस फीलिंग को समझे। अरे छोड़ो, एक बार में छोड़ो इंसान को। जिस दरवाजे को आपने बंद कर दिया उसको बार बार मत खोलो, ठीक है? बार बार आप वही चीज़ रिपीट करते हो, अच्छी अच्छी मेमोरीज़ को याद करके दोबारा लोगों को चांस देते हो। सच में लोग डिज़र्विंग नहीं है। किसी को समझना होता है ना कि आप कितने अच्छे हो, वो स्टार्टिंग में ही समझ जाता। इतना टाइम लगता ही नहीं है किसी को प्यार समझने में। ऑप्शन टू, आंखों को खोल लीजिए अब, ठीक है? अब बस हो गई है, अब मत कीजिए बार बार। मैं तो हैरान हूँ, मतलब खुद को आपको हर्ट करके कितना अच्छा लग रहा है। बस 2 दिन खुश रहोगे, तीसरे दिन से रोने लगोगे, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का? मुझे बताइए। जैसे वो खाना ही क्या जो आपको बीमार कर दे, इससे अच्छा हेल्दी खाओ। वही वाली बात होती है कि रहना है किसी के साथ तो अच्छे इंसान के साथ रहो जो हेल्दी है। हेल्दी मीन्स कि हेल्दी कनेक्शन है आपका, ठीक है? ये वाली बात है ठीक है? क्वीन ऑफ पेंटिकल कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आने वाले टाइम में स्टेबिलिटी देखोगे आप अपने लाइफ में, ठीक है? चीज़ें धीरे धीरे करके अच्छी होंगी, कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ें होंगी जो बहुत बहुत अच्छी आपके लिए साबित होंगी। ऑप्शन टू, एंड ट्रस्ट मी, जिन खुशियों को आप डिज़र्व करते हो वो खुशियाँ आपको मिलेंगी भी। लेकिन अगर आप इस चीज़ को, जो दोबारा आती हुई चीज़ आपके सामने थी, अगर आप उसको रिजेक्ट कर देते ना, ट्रस्ट मी, अगर ये आपकी लव लाइफ में है तो आपको इससे भी अच्छा इंसान मिलता। और कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मुझे नहीं चाहिए अच्छा इंसान, मुझे वही इंसान चाहिए। तो एक बात मैं जेन्युइनली ये बताना चाहती हूँ, देखिए ये आपकी चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हो क्या नहीं करना चाहते, लेकिन एक मैं अपनी तरफ से सलाह आपको देती हूँ कि जो ये लोग होते हैं ना जो बोलते हैं नहीं मुझे वही इंसान चाहिए, मुझे वही इंसान चाहिए, आप बेवकूफ़ी कर रहे हो, ठीक है? आपको एक ज़िंदगी मिली है, उसमें भी आप किसी ऐसे इंसान के पीछे भाग रहे हो जो इंसान आपको प्यार ही नहीं कर रहा, जिसको एहसास भी नहीं है कि वो इंसान आपके साथ कैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है? और उसको समझना भी नहीं है आपको। तो ऐसे इंसान के पीछे भाग के क्या फ़ायदा है? दुनिया में बहुत सारे लोग हैं प्यार करने वाले, उससे अरे लाख गुना अच्छे अच्छे लोग हैं, ठीक है? बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो। उनको बोलना नहीं पड़ेगा कि मेरे लिए ये करो, मेरे लिए ये एफ़र्ट करो, मेरे लिए वो एफ़र्ट करो, मुझे प्यार करो, मुझे मुझे अपने होने का एहसास दिलाओ। नहीं, वो अपने आप ही अपनी बिहेवियर से कर देंगे। जैसे सामने वाले को बोलना नहीं पड़ता था, आप अपने साइड से खुद ही कर देते थे सब कुछ, तो सामने वाले ने उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लिया, फिर आपका दिल तोड़ दिया। वैसे ही कोई आप ही की तरह होगा दुनिया में बैठा हुआ।
जो सामने वाले के लिए बिल्कुल दुनिया भूल जाने को तैयार होगा, वो आपसे मिलेगा एक ना एक दिन। पर ऐसे लोगों के पीछे भाग के क्या फ़ायदा। सच में ऑप्शन 2। बस एक और बार कार का आवाज़ आ गया ना मैं कार जाके तोड़ दूँगी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बार 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 जब मैं कैमरा बंद कर दे रही हूँ ना, जब मैं लाइक 1 सेकेंड हुआ कैमरा बंद हो, तुरंत आवाज़ चली जाएगी। ये क्या बात हुई। खैर छोड़िए, मैं आपको ये कह रही थी कि हाँ, बार बार मत कीजिए चीज़ों को रिपीट। देखिए दुनिया में कोई ना कोई बैठा होगा जो आपको आप ही की तरह प्यार करेगा, तो उसके लिए आगे बढ़िए। और ये बात जो होती है कि मुझे वही इंसान चाहिए, फिर आप रहो उस इंसान के साथ खुश। फिर जो आपके दोस्त हैं, जो आपके सिबलिंग्स हैं, उनको अच्छे अच्छे पार्टनर्स मिल जाएंगे। फिर आप रोते रहना एक के पीछे कि मेरे लिए एफर्ट करो, मेरे लिए एफर्ट करो। उनको एक ऐसा इंसान मिल जाएगा, आपके फ्रेंड्स को और आपके सिबलिंग्स को, जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द, ठीक है, उनको एक ऐसा पार्टनर मिलेगा जो उनके लिए बिना बोले सब कुछ करने को तैयार है। और आप एक इंसान के पीछे रो रहे हो कि तुम मेरे लिए करते नहीं हो, तुम मेरे लिए करती नहीं हो, मेरे लिए एफर्ट करो, मेरे लिए एफर्ट करो, रोते रहना फिर आप। ठीक है, अगर आप ये कहते हो कि मुझे वही इंसान चाहिए, तो आंखों को खोलिए। ठीक है, थोड़ा दुनिया देखिए, दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब बेवकूफ़ी मत करिए। इसके बाद मैं नहीं समझाऊंगी ऑप्शन 2। ठीक है, अब हो गया बहुत, अब मैं नहीं समझाऊंगी। मुझे जैसे ही दिखेगा फिर से आप रिपीट कर रहे हो, मैं आपकी रीडिंग ही नहीं करूँगी। ठीक है पर जेन्युइनली कह रही हूँ, मजाक से परे, मैं आपके अच्छे के लिए कह रही हूँ कि मत कीजिए बार बार रिपीट। इसमें कोई हर्ट नहीं हो रहा, आप हो रहे हो तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का जो आपको बार बार दुख में डाले, है ना। जैसे कहते हैं कि कोई नज़ारा कितना भी खूबसूरत हो, लेकिन अगर वो आपको दुख दे रहा है तो आपको बंद कर देना चाहिए खिड़की और आपको घर पे बैठ जाना चाहिए। ठीक है तो वो एक इंग्लिश क्वेट था आई थिंक, और मैंने उसको बहुत बुरे तरीके से एक्सप्लेन करा है, आई एम सो सॉरी। तो खैर अब देखते हैं और क्या कार्ड्स कह रहे हैं। जस्टिस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में कह रहा है कि आप जस्टिस डिजर्व करते हो। ठीक है, सो आप डिसाइड करो फर्स्टली कि आप क्या चाहते हो अपने लाइफ में। एक टॉक्सिक इंसान जो जिसके पीछे आप भाग रहे हो, बार बार कह रहे हो प्लीज़ एफर्ट करो, प्लीज़ एफर्ट करो, या एक ऐसा इंसान जो सामने से आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है ना। आप आगे भी बढ़ रहे हो तो नहीं नहीं नहीं, वो आपको आगे तक लेके जाएगा, कोई स्ट्रगल आपको देगा ही नहीं, एक आंसू तक आपके आँख से नहीं गिरने देगा। ऑप्शन 2। या आप एक ऐसा इंसान चाहते हो, बताओ मुझे। दो साइड पे दो लोग हैं, दो साइड पे एक लोग है, ऐसा समझ लो, एक इधर है एक इधर है। ठीक है, पहला जो इंसान है वो कहता है कि अरे ठीक है, रो रहा है, सामने वाला रोने दो, अरे रो रही है रोने दो। दूसरे साइड पे वो इंसान है जो एक आंसू तक आपकी आँख से नहीं गिरने देगा। आप क्या चाहते हो, कौन सा इंसान आपकी तरफ आए। ऑब्वियसली कोई भी इंसान चाहेगा ये वाला साइड का इंसान मेरी तरफ आए, है ना, क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान नहीं डिज़र्व करता। तो छोड़ दीजिए फिर। ठीक है, आंखों को खोल दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि आप भी एक अच्छा इंसान डिज़र्व करते हो। तो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड, ओ वाओ, रुक जाइए ज़रा सा, बहुत ही बहुत ही क्यूटली ये सारे कार्ड्स ना ऐसे करके नीचे दो चार कार्ड्स गिरे थे। खैर, तो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है ऑप्शन 2 कि आपको जस्टिस मिलेगा आने वाले दिनों में। ठीक है, एंड जो कहते हैं कि जो किस्मत का है वो आपको मिल के रहेगा। ठीक है, तो अब किसी भी चीज़ से भागना नहीं है और किसी भी चीज़ के पीछे भागना नहीं है। ठीक है, कोई चीज़ अगर आपकी तरफ आ रही है उससे मत भागिए और आप किसी के पीछे मत भागिए, ये वाली बात। वी हैव जजमेंट एंड वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, सॉरी प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मैं आपको बताती हूँ, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स मैंने कहा था ना। ओह लुक, मैंने कहा प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स और बॉटम द डेक हैवी, मैंने देखा ही नहीं था ये। खैर देखते हैं यहाँ पे आपको जो कार्ड्स कह रहे हैं वो यही है कि आने वाले दिनों में आपके लिए एक अवेकनिंग है ऑप्शन 2, एंड ट्रस्ट मी ऑप्शन 2, आपकी ज़िंदगी बहुत बदल जाएगी। मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी बदले। ठीक है, आपको थोड़ा सा अक्ल आए, ऑप्शन 2 थोड़ा सा समझ आए आपको कि कौन इंसान सही है कौन इंसान गलत है। एक के पीछे दुनिया लुटाने को जो आप तैयार हो ना, ये ना करो आप। ठीक है, तो आने वाले टाइम में आपकी तरफ एक अवेकनिंग, एक रियलाइजेशन आ रहा है जिससे आपको सारी बात समझ आ जाएगी। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आप मैच्योर भी बन पाओगे। ऐसा नहीं कह रही आप मैच्योर नहीं हो, मैच्योर हो, पर पता नहीं इस इंसान के लिए आप इतने इमेच्योर क्यों हो जाते हो। मतलब आप अपने करियर में भी हर बात को मानना चाहोगे, लेकिन ये नहीं मानना चाहते आप, पता नहीं क्यों। खैर देखते हैं, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि चीज़ें जो है, जैसे आपको समझ आएगी एक समय बाद ये वाली बात कि कोई अगर हमारे पास रहता है ना तो वो हमारे ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करता है। जैसे अगर आपका कोई पार्टनर है तो पार्टनर ऐसा ढूंढिए ना जो आपके ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करे। ठीक है, जो आपकी हर एक थॉट को रिस्पेक्ट करे, आपको करेक्ट करे। ठीक है, रिलेशनशिप वही होता है जहाँ मैं सामने वाले को करेक्ट करूँ और सामने वाला मेरे को करेक्ट करे। ठीक है, बस यही, इसके अलावा कुछ नहीं।
ठीक है। उसके अलावा जो भी आजकल के ज़माने में लोग कर रहे हैं वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। एंड में जाके हर किसी को वही चाहिए है कि तुम मुझे समझो, मैं तुम्हें समझूँ, दैट्स इट, राइट। तो आने वाले टाइम में आपको ये रियलाइजेशन होगा कि एक्चुअल मीनिंग क्या होता है रिलेशनशिप का, और आप एक टॉक्सिक इंसान के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। और आप खुद ही सामने वाले को कहते हैं उसको कि जाने दो, अपने रास्ते जाए ये इंसान, ऐसा, ठीक है, करोगे आप, डेफिनेटली करोगे। मैं आपको लिख के देती हूँ, आप करोगे, क्योंकि अभी ना आप वो कुएं के मेंढक बन के बैठे हुए हो कि नहीं यही सच है, यही कुआं मेरी ज़िंदगी है, ये वाली चीज़ है, ठीक है। थोड़े समय बाद आपको चीज़ें रियलाइज़ होंगी। वो आपने जितना नज़ारा देखा है ना, आपको लगता है वही नज़ारा ही परफेक्ट है, बट ऐसा नहीं है। सो प्रिंसेस ऑफ वॉन्स अगर आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि लाइक धीरे धीरे करके ना चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत हद तक ठीक होंगी, ठीक है। एंड यहाँ पे न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में आ रही है, ऑप्शन 2, खुशी खुशी उसका स्वागत करिए, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ आप डिज़र्व करते हो जो आपको मिलने वाला है, ऑप्शन 2, ठीक है। चलो आपको समझ तो आएगी। मुझे सबसे खुशी इस बात की है ना, सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि फाइनली आपको बातें समझ तो आएंगी। अब दोबारा नहीं करोगे आप वो गलतियाँ जो आपने करी है पहले। देखते हैं कुछ दिल आपको क्या कह रहे हैं। ये बहुत सारे दिल हैं, इनमें से एक दिल आपको क्या कह रहा है। ओके, सो ये कार्ड आपको कह रहा है कि जो काइंड लोग होते हैं ना, हम कहते हैं ना कि ये इंसान बहुत काइंड है, तो जो काइंड लोग होते हैं वो पैदाइश नहीं हो। मैं कितना गंदा एक्सप्लेन करने लगी हूँ, हे भगवान। ओके, मजाक नहीं। सॉरी, मैंने बहुत ओके सॉरी, ठीक है। तो यस, जो काइंड लोग होते हैं वो बचपन से काइंड नहीं, ऐसा नहीं होता कि हाँ कोई काइंड है तो वो जब पैदाइश काइंड है, या ऐसा कि वो बचपन से ही काइंड है, नहीं, वो बनते हैं काइंड, ठीक है। अब सॉरी, मैंने बहुत बुरा एक्सप्लेन करा है, मुझे पता है, ठीक है। मैं ना ही करूँ कुछ एक्सप्लेन तो अच्छा है, आप लोग खुद ही समझ जाओ। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। सच में मैं टीचर नहीं बन सकती, मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँगी तो सारे बच्चे रोने लगेंगे। यहाँ पे आपके लिए कहा था सेटिस्फाई योर सोल नॉट द सोसाइटी। तो आपको बस यही कहा जा रहा है कि अपने रूह को सुकून देना, ऑप्शन 2, जो अपने रूह को सुकून दे, बस वही काम करिए। कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको सुकून नहीं मिल रहा है, लेकिन 10 लोग आकर के बोल रहे हैं कि तुम अच्छा कर रहे हो, तुम अच्छा कर रहे हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो वही काम करिए जिसमें आपको सुकून मिले, ठीक है। लोग आपको बोला जा रहा है विश्वास रखिए, विश्वास रखना सबसे अच्छा है, डर रखने से अच्छा है विश्वास रखिए, फेथ रखिए, ठीक है। सो यस, ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग। एंड आई एम सो सॉरी मैंने इतना आपको सुना दिया। बट मैं जेन्युइनली आपको कह रही हूँ कि मत कीजिए, अब हद होती है किसी चीज़ की, मत करिए आप चीज़ों को रिपीट। अगर आपको क्लियरली कोई मैसेज आपसे रेजोनेट कर रहा है, उसको सिर्फ अपने लिए मैं सिर्फ आपके लिए कह रही हूँ, ऑप्शन 2, तो सिर्फ अपने लिए समझ के उस बात को रखिए, ठीक है। और बार बार मत करिए रिपीट, क्योंकि एंड में आप हर्ट हो रहे हो, ठीक है। किसी का कुछ नहीं जा रहा है, मुझे बुरा लग रहा है आप बार बार खुद को ऐसे करते हो ना, मुझे बिल्कुल आपसे ये एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है। कुछ कर सकते हो ना खुद के लिए, तो खुद को खुश रखो, ठीक है। उतना भी नहीं हो रहा आपसे तो फिर कुछ मैं कहूँगी ही नहीं आपसे, ठीक है, ऑप्शन 2। सो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आपकी रीडिंग करूँगी, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप ये सब दोबारा नहीं करोगे, ठीक है। आप इन सारी चीज़ों से दूर रहोगे जो चीज़ें आपको हर्ट कर रही है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों से दूर रहिए, मैं कह रही हूँ इस इंसान से दूर रहिए, ये इंसान अच्छा नहीं है आपके लिए, ठीक है। दूर रहिए इस इंसान से, सच में बहुत ज़्यादा दूर रहिए इस इंसान से, ठीक है, डिस्टेंस में रहिए। अच्छा, अगर आपको प्यार चाहिए तो अच्छे लोगों को ढूंढो, अच्छे लोगों से प्यार करो, मैं मना थोड़ी कर रही हूँ, अच्छे लोगों से प्यार करिए। इस एक इंसान के पीछे प्यार ढूंढने को निकले हो जो इंसान आपको प्यार करने के लिए राज़ी ही नहीं है किसी कीमत पे, ऐसे लोगों को प्यार नहीं करो, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम अगर मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ, फिर से मुझे ये कार्ड दिख गया या फिर से मुझे समझ आ गई ये एनर्जी, फिर मैं आपको सुनाऊंगी, अच्छा, ठीक है, फिर आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। अभी तो मैंने कुछ बोला नहीं है आपको। पर मजाक नहीं, मजाक से हट के जेन्युइनली कह रही हूँ, अब दोबारा मत कीजिएगा, ठीक है। अब जो हो गया सो हो गया। अगर आपको दुख हो रहा है किसी चीज़ पे तो उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, ठीक है। अब जो चीज़ आपको खुशी दे रही है उनके तरफ बढ़िए, ठीक है। 10 लोगों के साथ उदास रहने से अच्छा अकेले खुश रहो, इस बात को समझ लीजिए, ठीक है, ऑप्शन 2। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई एम शिंटी, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी आपके आने वाले दिन कैसे हैं, ऑप्शन 3। एक कार्ड रॉकेट की तरह उड़ के ना मेरे कबर्ड के साइड गिरा है, 1 मिनट रुकिए। ओके, वी हैव जस्टिस एंड वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल, ऑप्शन 3। एक बात मैं आपको कह सकती हूँ, दैट काम ऐसा करिए कि लोगों को प्राउड हो सके,
ठीक है, आप काम ऐसा कर रहे हो कि लोगों को बहुत खुशी मिल रही है कि आप इतने अच्छे से अपना काम कर रहे हो, आप इतना अच्छा कर रहे हो, लाइक सच में। तो यही बात है, काम ऐसा करो कि 10 लोगों का दिल खुश हो जाए। वही आप कर रहे हो, बहुत अच्छा। ऑप्शन 3, आगे बढ़ते रहिए, बहुत अच्छा कर रहे हो आप अपने लाइफ में। ठीक है, बस एक बात है कि आपकी जो प्लानिंग्स है या आपने जो सोचा है उसको सुनाइए मत लोगों को, भले वो कितना भी खास इंसान हो या कोई कल का मिला हुआ इंसान है ना। अगर जैसे हम कहते हैं ना, कुछ लोगों से मिला हुआ कुछ दिन ही हुआ लेकिन अपने अपने से लग रहे हैं, तो वो जो अपने अपने से लगते हैं वही बाद में बहुत बुरा डिफीट करके जाते हैं, हमको हरा के जाते हैं। ठीक है, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती है उसको ख़राब कर देते हैं या उसको 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 बेकार कर देते हैं, लाइक इन सेंस कि हमारे एक्सपेक्टेशन को तोड़ देते हैं, सिंपल से वर्ड्स में कहा जाए तो। ठीक है, तो कोई कितना भी आपको अभी अपना अपना सा लग रहा है, हर बात अपनी मत बताइए। ऑप्शन 3, बी क्लियर। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें आपको पता है कि ये चीज़ आपकी पर्सनल है, उसको लोगों को मत शेयर करिए। ऑप्शन 3, ठीक है, क्योंकि जितना आप आगे बढ़ोगे लोगों को उतना आपसे जेलेसी होगा, क्योंकि अभी जहाँ पे आप हो हमेशा वहाँ पे तो नहीं रहोगे, कभी ना कभी तो आगे बढ़ोगे, कुछ ना कुछ अच्छा करोगे, कोई ना कोई ग्रोथ मिलेगी। तो वो जो लोग हैं ना अभी, जिनको आप अभी बहुत खास समझ रहे हो, वो लोग आपसे जेलेसी रखेंगे। ठीक है, और आपने देखा है लोग जेलस होकर बहुत सी चीज़ें करते हैं, तो वो ना हो आपके साथ। इसी वजह से एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि हर बात हर किसी को मत बताइए, अदरवाइज लोग उसका एडवांटेज लेंगे। ठीक है, तो चैरिटी कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि देखिए ऑप्शन 3, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ गलत या कुछ सही है, मैं बस इतना कह रही हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे सब पता है, तो ये भी बात आप याद रखिए कि हर चीज़ आपको नहीं पता है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे इनसिक्योरिटी मत दो, मुझे सब पता है क्या सही है क्या गलत है, तो देखिए एक साइड पे आपके दिमाग पे सबको पता है, आपके दिमाग के बारे में सबको पता है। उफ नहीं, ये नहीं बोल रही हूँ मैं। एक साइड पे जो आपका दिमाग है, आपको लग रहा है आपको सब कुछ पता है, दूसरे साइड पे नहीं पता है आपको। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें आपको पता है, बहुत सी चीज़ें नहीं पता है, तो ये समझना और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना कि नहीं मुझे सब पता है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, ये मत करिए, ये एक्सक्यूज़ खुद को मत दीजिए। ठीक है, इतना याद रखिए कि कोई कभी भी बदल सकता है, यही रियलिटी है ज़िंदगी की। ठीक है, जैसे पहले आपके रिश्ते कितने जल्दी जल्दी बदले थे, है ना, लोग कितने जल्दी जल्दी बदल गए थे, रिश्ते कितने जल्दी जल्दी लोग तोड़ रहे थे आपसे, है ना। तो वैसा ही समझ लीजिए कि दोबारा वो गलती रिपीट नहीं करनी। मैं ये नहीं कह रही हूँ दोबारा वैसा होगा, पर मैं ये कह रही हूँ कि संभल के चलिए। ठीक है, लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई चीज़ प्लान नहीं है। ठीक है, और प्लान है भी तो हमें नहीं पता है। ठीक है, सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लिए अच्छा बुरा सोच के चले। जस्टिस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आने वाले टाइम में, ये जो आने वाले दिन हैं आपके, इसमें कहीं ना कहीं जस्टिस आप देखोगे। और जस्टिस का कार्ड इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि जब जब आपके साथ गलत हुआ है, ठीक है, तब तब आपके साथ आपको ऐसा लगा है कि मेरे साथ इतना अन्याय हुआ, लेकिन फिर भी भगवान मेरे साथ न्याय नहीं करता। वो रिश्तों के मामले में हो, प्यार के मामले में हो, या आपके करियर के मामले में हो। ठीक है, हर एक मामले में ना आपके साथ अनफेयर हुआ है, और आपको ऐसा लगता है कि शायद कमी आप में है, इस वजह से हर वक्त आपके साथ ऐसा होता रहता है और भगवान भी आपके साथ जस्टिस नहीं करता। लेकिन ऐसा नहीं है, तो आने वाले दिनों में आपके साथ जस्टिस होगा। जहाँ जहाँ आपका लॉस हुआ है वहाँ वहाँ आपकी रिकवरी होगी। अब वो लव लाइफ में हो, अब वो किसी भी चीज़ में हो, बट आप हील हो जाओगे। ठीक है, अगर आपका फाइनेंशियली लॉस हुआ है तो वो भी रिकवर हो जाएगा, उससे ज़्यादा ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कार्ड्स यही बता रहे। बस एक प्रॉब्लम है आने वाले दिन में कि आप रुके हुए हो। ठीक है, आप रुके हुए हो ये सोच के कि शायद मेरे लिए ये चीज़ नहीं बनी है, शायद मेरे लिए ये काम नहीं बना है, शायद ये शायद वो शायद में मत रहिए। ठीक है, अगर आपको कोई काम सूट नहीं कर रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है और आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है, तो दूसरा काम ज्वाइन कीजिए। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपको कन्फ्यूजन लग रहा है लेकिन आपके पास ऑप्शन दूसरा है, दूसरे ऑप्शन पे जाइए। ठीक है, ये आपको कहा जा रहा है। ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम, जो आपको सही लग रहा है वो करिए। और नाइट ऑफ पेंटिकल कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आप रुके रहोगे ना, अगर आप वेट करोगे कि चीज़ें अपने आप होंगी या अपने आप चीज़ें ठीक होंगी, तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी, चीज़ें बिगड़ जाएंगी। ठीक है, और शायद जो आपको ग्रोथ दिख रही थी वो भी एक टाइम बाद स्टॉप हो जाए, तो रुकना नहीं है। इस वजह से जैसे ही आपको ग्रोथ देखने को मिले, आपके रिलेशनशिप्स में हो या आपके फाइनेंसेस में हो, आपके करियर में हो, आगे बढ़ते रहना है, कुछ भी हो जाए। ये नहीं सोचना कि नहीं नहीं आज नहीं, आज काम पे नहीं जाना, आज ये नहीं करना, आज वो नहीं करना। हर वो काम करो जो आप डेली करते हो। अब आपकी ग्रोथ नहीं रुकनी चाहिए। जैसे पहले रुक गई थी ना, वैसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको एंजल्स आपके आने वाले दिन के लिए बता रहे हैं। ठीक है, बाकी कुछ सरप्राइजेस हैं आपके लिए। ठीक है, ऑप्शन 3 कुछ मैजिकल मैनिफेस्टेशंस है। जब भी मैजिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करते हैं तो एक बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है
समझने वाली, वो यही है कि जो आप बोलते हो वो मैनिफेस्ट हो जाता है। लाइक मैजिकल मैनिफेस्टेशन वैसी होती है ना कि आपने बोला कि काश ये चीज़ होती, काश ये चीज़ मेरी किस्मत में होती, या काश ये चीज़ मुझसे मुझे मिल पाती, और वो चीज़ आपको मिल जाती है। ठीक है, मतलब काश जहाँ आप लगा रहे हो ना कि काश ये हो पाता, काश, वो काश रियलिटी में एंजल्स बदल देते हैं उस चीज़ को। ठीक है, सो मैजिकल मैनिफेस्टेशंस आपके लिए बहुत अच्छे से वर्क करेंगी। वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यही मैं आपको कह रही हूँ ऑप्शन 2। ठीक है, आँखों को खुला रखिए, क्योंकि लोग, आपके साथ अक्सर ऐसा हुआ है ना ऑप्शन 3, कि लोग बताते कुछ थे और लोग निकले कुछ, समझ पा रहे हो? तो ये चीज़ दोबारा होगी, ठीक है, आपके लाइफ में और आने वाले दिन में भी। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो कोई इंसान जेलेसी के कारण, ग्रजेस के कारण कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो सकती है। ठीक है, अब मैं आपको पूरा इवेंट तो नहीं बता सकती, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें समय के साथ ही रिवील हो तो अच्छा है। ठीक है, बट मैं आपको इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि बी केयरफुल। अगर आपको ऐसा लग रहा है मुझे सब पता है, तो वो वाली एनर्जी से निकल जाइए। ठीक है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो आपको नहीं पता है। ठीक है, सो ओके, यहाँ पे उसके अलावा व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि लोग कितना कुछ, लाइक ये कार्ड आपको कितना पॉजिटिव कार्ड है ये, अगर आप देखो तो। यहाँ पे वॉन्ड है, यहाँ पे वॉन्ड्स है, यहाँ पे कप है, यहाँ पेंटिकल है और यहाँ सोर्ड्स है। राइट, ये सारे ही एक ही कार्ड में घूम रहे हैं। इसका मतलब यही है कि समय, जैसे कहते हैं समय का पहिया जब घूमेगा तो सब कुछ बदल जाएगा, वो वाली चीज़ है। तो आने वाले समय में सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ, लोग भी बदल जाएंगे। ठीक है, तो उतना ही किसी के साथ अटैच रहिए या उतनी ही बातें शेयर करिए जितना अच्छा है आपके लिए। ठीक है, ब्लाइंडली ट्रस्ट करना एक बेवकूफ़ी होती है, और मेरे हिसाब से कोई कितना भी खास हो, ब्लाइंडली ट्रस्ट करना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि लोग यहाँ के काले बिच्छू है। ठीक है, लोग ऐसे आपको डसेंगे कि आपको बिल्कुल आँखें नहीं खुलेगी आपकी, फिर आप किसी के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं कर पाओगे, है ना। तो इस वजह से इतना नहीं करना चाहिए किसी के भी ऊपर ट्रस्ट, अपनी आँखों को खुला रखना चाहिए। जैसे वो बात होती है कि कोई इंसान कितना भी आपको अपनी बातों के ऊपर बिलीव दिला ले, यकीन करिए, एक बात अपने दिल की सुनिए। ठीक है, अगर आपको किसी के ऊपर बिलीव नहीं हो रहा है, कोई वजह है, ठीक है, तो मत करिए। ठीक है, अगर आपका दिल बार बार कह रहा है कि नहीं ये इंसान अच्छा नहीं है, ये इंसान अच्छा नहीं है, ये इंसान बस नहीं है अच्छा, पता नहीं रीज़न नहीं मिल रहा पर नहीं है अच्छा, तो नहीं है अच्छा, छोड़ दीजिए। ठीक है, बट ज़बरदस्ती खुद को समझाना और बोलना कि मेरी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है, ये गलत है। ठीक है, तो थोड़ा सा आँखों को खुला रखिए। इनसिक्योरिटी अपनी जगह पर होती है, ठीक है, और इंट्यूशन अपनी जगह पर होती है, दोनों को मिक्स कर दो है, फिर लाइफ में ऐसे ऐसे डिसीजंस ले लो जिसकी वजह से आप रिग्रेट करो। यही करो ऑप्शन 3, है ना। इनसिक्योरिटी को आप इंट्यूशन नहीं कह सकते, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है ऑप्शन 3। ठीक है, सो यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ सोर्ड्स, ये दोनों ही कार्ड बता रहा है आने वाले जो दिन है उसमें थोड़ा दुख है, आप ही के खुद के वजह से है। ठीक है, आप यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हो, आप ही के वजह से है। जैसे आपने बोला कि हाँ जाने दो, सब मेरे वजह से। ठीक है, तो लोगों ने आपके ऊपर ब्लेम करा है और कुछ डिफीट भी आपको, लोग कोई चीटिंग कुछ तो है ऐसा, ठीक है, जो आपको इन फ्यूचर दिखने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा संभल के रहिए और अपनी इंट्यूशन की सुनिए, ये आपको कहा जा रहा है। पर हो जो भी, यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड इसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि आपके फेवर में चीज़ें होंगी। आपको दुख ज़रूर होगा कि ये चीज़ हुई या ये इंसान बदल गया, लेकिन चीज़ें आपके फेवर में होंगी। द व्हील ऑफ फॉर्चून आपको ये भी बता रहा है कि समय रहते हैं ना, समय की कदर करना सीखिए। ठीक है, जब आपका अच्छा समय चलता है तो आप लोगों के पीछे भागने लग जाते हो कि ये इंसान है, ये इंसान मेरे को प्यार करे, इस इंसान की आदत लगानी है, उस इंसान की आदत लगा लेते हो, है ना ऑप्शन 3। फिर जब लोग छोड़ देते हैं पीछा तो आप बोलते हो मेरा समय अच्छा नहीं चलता। तो आप डिसाइड करो पहले कि जब समय अच्छा चलेगा तो लोगों से अटैचमेंट नहीं रखनी, क्योंकि वही हमारा बुरा समय लेके आते हैं फिर। ठीक है, लेट्स सी, अब देखते हैं कि इन बहुत ही क्यूट दिल में से आपके लिए कौन सा दिल आता है। ठीक है, इस दिल आपके ऊपर आएगा क्या? ओके, मजाक कर रही हूँ, लेट्स सी। ओके, सो ये कार्ड आपको बता रहा है कि फ्री कूपन, इन सेंस कि आपको एंजल्स ये अपने साइड से दे रहे हैं एक फ्री का कूपन। ठीक है, जिसमें आपके लिए बहुत सारे हग्स हैं, ठीक है, एंड बहुत सारा प्यार है एंड आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है। एंजल्स आपको, एक टाइम आएगा ऑप्शन 3 आपके लाइफ में जहाँ पे ना ये सारी चीज़ें आपको लोगों की तरफ से मिलेंगी। अभी तो एंजल्स आपको कंफर्ट देते हैं, अभी एंजल्स आपको अच्छा फील करवाते हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से एंजल नंबर्स से। अब भले आप ध्यान देते हो नहीं देते वो आपको पता है, बट एंजल्स आपके लिए बहुत
बहुत एफर्ट करते हैं, ठीक है। ऑप्शन 3। सो एंजल्स बस आपको अभी फ़िलहाल यही कहना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में ये जो चीज़ें हैं ना, ये आप लोगों की तरफ से देखोगे, ठीक है, कि लोग आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, लोग आपको प्यार से गले लगा रहे हैं, लोग आपको अच्छा अच्छा कह रहे हैं, आपका दिन अच्छा कर रहे हैं। लोगों के होने से ना आपका दिन अच्छा होगा, देखना। लेट्स सी। आपको कहा जा रहा है अगर आप गाने सुनते हो तो सैड सॉन्ग को हटाइए, अच्छे गाने सुनिए, वो गाने सुनिए ना जो आपको रुलाए ना, जो आपका मूड अच्छा कर दे, ठीक है। बहुत सारे गाने हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आप फिर भी उन गानों को चूज़ करते हो जो आपको आपके पास्ट के बारे में रिमाइंड करवाते हैं, राइट। तो अच्छे गाने सुनिए, वो गाने सुनिए जो आपका आपका दिल खुश कर दे, है ना। जैसे जब हम कहते हैं प्यार की बात, तो हम उन लोगों के पास नहीं जाते जो लोग प्यार देने के लिए काबिल ही नहीं है ना। जब हम प्यार की बात करते हैं, या जब मैं आपसे कहूँगी कि प्यार क्या है, ऑप्शन 3, तो आप उनके बारे में सोचोगे जो जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं। कोई ना कोई एक इंसान होगा या जिससे आप जेन्युइनली प्यार करते हो, तो आप उस इंसान के बारे में सोचोगे, राइट। तो वैसे ही जब हम हीलिंग की बात करते हैं, या जब हम खुश होने की बात करते हैं, या जब भी हम कोई ऐसे सिचुएशन में रहते हैं जहाँ पे हमें अच्छा नहीं लग रहा और हमें लगता है कि हमें अपनी फेवरेट चीज़ करनी चाहिए, तो ऐसा काम करिए या ऐसे चीज़ों को चूज़ करिए जो आपको अच्छा महसूस करवाए, ठीक है। या ऐसे गानों को चूज़ करिए सुनने के लिए जो आपको अच्छा महसूस करवाए, ठीक है। ये आपको कहा जा रहा है आप जो भी हो बी रियल, ठीक है। रियल रहना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये एक मैसेज है आपके लिए, ठीक है, कि आप जो भी हो, जैसे भी हो, रियल रहिए, ठीक है। नो मैटर लोग क्या समझ रहे हैं आपको, लोग आपको गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, रियल रहिए, ठीक है। लुक, ये कार्ड आपको कह रहा है आने वाले टाइम के लिए, जो आने वाले दिन है उसके लिए, कि जो एंडिंग होती है वो हमें एंड नहीं करती, ऑप्शन 3, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज़ एंड हो रही है तो वो आपको एंड नहीं करेगी, ठीक है। वो आपके लिए एक न्यू बिगनिंग होगी, वो एक कहते हैं कि एक नया रास्ता आपने खुशी का चुन लिया, ऐसा, ठीक है। तो जो एंडिंग होती है वो हमें एंड नहीं करती। तो इतना याद रखिए, कोई भी चीज़ हो रही है ना, तो उसमें आप ये ना सोचो कि मेरे साथ गलत हुआ है तो मुझे अब नहीं जीना, मेरे को ऐसा, मेरे को वैसा, ऐसा नहीं करिए, ठीक है। अच्छे से जिए, खुशी से जिए, एक ही ज़िंदगी है, इसमें भी इतना सोचोगे और ख़ुद को इतना उदास रखोगे तो कैसे चलेगा, है ना। तो आने वाले टाइम में कुछ भी हो जाए, इतना याद रखिए कि ये सारे ही एंडिंग्स किसी रीज़न की वजह से है, ठीक है। और आपको खुद को चूज़ करना चाहिए, ना कि लोगों को, ठीक है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 3, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।